हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आइए शुरू करते हैं। ऊर्जा के स्रोत चैप्टर से जुड़े हुए जो क्लास 10 से संबंधित है महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। उपभोग के आधार पर इन स्रोतों का घटते क्रम में सही उत्तर चुनिए। ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किस चीज़ का ज़्यादा होता है, तो इसके आधार पर देना है आपका जवाब। सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत में कुल व्यावसायिक ऊर्जा खपत का लगभग 70% हिस्सा कोयले से आता है, जिससे सबसे प्रमुख स्रोत बन जाता है और इसके बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का स्थान आता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जल विद्युत संयंत्रों में जल की स्थितिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। दूसरा है कि बांधों के निर्माण से ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जिन ईंधनों का उत्पादन पादप एवं जंतुओं से होता है उन्हें जैव मात्रा कहते हैं। दूसरा है कि पादप तथा वहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस निकलती है। जैव गैस में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन गैस होती है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। अब अगला प्रश्न है, किन तत्वों की उपस्थिति के कारण जैव गैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी एवं एक उत्तम खाद के रूप में उपयोग की जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर पवन ऊर्जा का अनुपात सबसे अधिक होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हो जाएगा, सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र द्वारा सागरीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में परमाणु के नाभिक को हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है। दूसरा है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के दौरान नाभिकीय संयंत्रों से नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें दोनों कथन सही है। अब अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहले कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान 2 हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है। और दूसरा है कि नाभिकीय संलयन में सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है। और तीसरा है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। इसमें कौन से कथन सत्य हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें सभी कथन सही है। अब अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया।